जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ राहु केतु के राशि परिवर्तन से जुड़ी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का ये गोचर 18 महीने तक किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि राहु और केतु एक बार राशि परिवर्तन करने के बाद 18 महीने तक उस राशि को प्रभावित करते हैं जिन पर इनका प्रभाव रहता है। राहु और केतु एक बार में 2 राशियों को प्रभावित करते हैं। अभी तक राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, यानी आपकी राशि से अगर हम देखें तो राशि और सप्तम भाव पर अक्ष बनाया हुआ था राहु और केतु ने। जहां केतु थे वृश्चिक के अंदर, राहु थे वृषभ के अंदर। अब 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु का परिवर्तन होगा और ये राहु केतु का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें घर और 6ठे घर में होगा। 12वें घर में पहुंच जाएंगे केतु, 6ठे घर में पहुंच जाएंगे राहु। ये गोचर चंद्र राशि के आधार पर है, यानी चंद्रमा से हम आपकी राशि देखते हैं और उस राशि से हम आपका गोचर देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में मूवमेंट कर रहे हैं। चंद्र राशि आपकी मानसिकता को दर्शाती है। शास्त्र कहता है जब चंद्रमा से अशुभ ग्रह 6, 8, 12 में गोचर करते हों तो चंद्रमा को चिंताएं बढ़ जाती हैं, यानी आपके मन को चिंताएं बढ़ जाती हैं। राहु और केतु स्वभाव से नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, क्योंकि ये एक राक्षस के टुकड़े हैं जिनको मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य द्वारा जीवित किया गया और सर्प से जोड़ दिया। यानी राहु और केतु एक असुर को भी जोड़ा सर्प से, यानी उनके अंदर विष भी हुआ। यानी ऐसे प्लैनेट स्वभाव से अशुभ हैं। ये नेचुरल स्वभाव की बात कर रहा हूँ। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, ऐसे ही राहु और केतु हैं, ये अपना नेचुरल स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। अब चंद्रमा यानी राशि से द्वादश और 6ठे घर में अगर अशुभ ग्रह राहु केतु जैसे ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 18 महीने तक, तो वो आपको परेशानी में अवश्य डालेंगे, क्योंकि राशि से 6ठा और 12वां दोनों स्थान ही अच्छे नहीं होते। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब राहु मेष राशि में गोचर करेंगे तो क्रमशः कृतिका, भरणी और अश्विनी नक्षत्र में इसका गोचर होगा। तो वहीं केतु के बारे में बात करेंगे तो केतु यहाँ क्रमशः विशाखा, स्वाति और चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी राहु और केतु सदैव उल्टे चलते हैं, वक्र गति में चलते हैं, इसलिए पहले वो उल्टे चलते हुए नक्षत्रों पर प्रभाव डालेंगे। तो ये तो था एक राहु केतु का ट्रांजिट कहाँ से किस भाव में आ रहा है, किस राशि में आ रहा है, कितने महीने के लिए रहेगा। अब इनका फल क्या होगा। देखिए, ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव वहाँ होता है जहाँ पर वो ग्रह बैठा हो। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टि लेते हैं, कुछ राहु केतु की दृष्टि नहीं लेते। राहु केतु छाया पिंड हैं, इनको कुंडली में बैठने तक का स्थान नहीं दिया, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ राहु केतु की स्थिति से ही फल बताऊंगा। मैं आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं डालूंगा कि इसकी दृष्टि वहाँ पड़ गई, ये उच्च हो गया, ये नीच हो गया। नहीं, ग्रह किसकी राशि में है उसके अनुसार फल देता है। राहु केतु का सिद्धांत है कि वो जिसकी राशि में होंगे उसके अनुसार फल। अपना स्वभाव, उस राशि के मालिक का स्वभाव और उस भाव का स्वभाव, तीनों को मिलाकर फल देता है राहु या केतु। राहु आपकी राशि से 6ठे घर में का ट्रांजिट कर रहा है। 6ठा घर मंगल की अग्नि तत्व राशि का है और ये है राहु 6th हाउस में बैठता है तो अच्छा होता है, क्योंकि 6ठे घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह आपको जीवन में शत्रुओं को हराने की क्षमता देता है, साहस करने की क्षमता देता है। इसको कहते हैं दमनकारी योग, कि हाँ, जातक के भीतर साहस देगा राहु, क्योंकि राहु स्वभाव से निर्भीक है, उद्दंडी है, किसी से उलझने से पहले सोचता नहीं है, इमीडिएट एक्शन लेता है।
झगड़ा झंझट इसको प्रिय होता है। जब ये मंगल की अग्नि तत्व राशि में हो तो एक तो राहु का स्वभाव, दूसरा मंगल की अग्नि तत्व का स्वभाव, अपनी ऊर्जा पर काबू रखना ज़रूरी है आपको। आप कैसे व्यवहार करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा ग्रह कहते हैं ना, राहु सर्प है, एकदम से सर्प जैसी स्थिति आना, अचानक से व्यक्ति को क्रोध आया और उसने किसी से झगड़ा कर लिया। वो झगड़ा छठे घर का झगड़ा है, इसलिए वो झगड़े झंझट लंबे खिंच जाते हैं। ऐसे समय में गया हुआ कोर्ट केस आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। यानी वो समय है कि इस दौरान आपको अपने आप पर संयम रखना होगा, नहीं तो सिक्स्थ का राहु परिस्थिति से लड़ने की क्षमता तो दे देगा, लेकिन छठा घर रोग ऋण रिपु का है। अगर ये ग्रह आपको बीमारी देगा तो आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देगा, लेकिन पहले वो बीमारी जरूर देगा। अब मेष राशि है छठे घर में, मेष राशि का राहु बैठा है। सिर से संबंधित समस्याएं, आंतों से संबंधित रोग, यानी हेड का पार्ट और आंतों का इंटेस्टाइन का पार्ट राहु के कब्जे में आया है, इसलिए राहु आपको ऐसे ही रोग देगा, फिर ऐसे ही रोग से लड़ने की क्षमता देगा। रिपु, किसी प्रकार के कर्जे में ये ग्रह आपको डाल सकता है, आपको लोन आदि लेना पड़ सकता है। इसको कहते हैं ना चाहते हुए भी परिस्थितिवश फंसने के बाद आपने लोन लिया, आप उस लोन को चुकाते रहेंगे, अंततः वो लोन चुक जाएगा, लेकिन पहले वो ग्रह आपको कर्ज में डालेगा, चाहे पैसा ब्याज से लाओ, चाहे किसी रिश्तेदार से लो, चाहे बैंक से लो, लेकिन आप उस कर्ज को उतार देंगे। रिपु, आप अपने स्वभाव से शत्रु बना लेंगे। यदि आपका कोई ऐसा पेशा है जो वकालत का है तो आपके लिए अच्छा, डॉक्टरी के पेशे के लिए अच्छा, चिकित्सा के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, यानी मेडिसिन से जुड़े या मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, वकालत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा, टैक्स, सीए, अकाउंटेंसी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति मेडिसिन की सप्लाई करते हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अदरवाइज अगर किसी और वर्क में आप हैं तो ये आपको किसी झगड़े में इन्वॉल्व कर सकता है, तो आपको अपने पेशेंस से काम लेना होगा, धैर्य का रखना होगा, क्योंकि राहु का अग्नि तत्व राशि में आना व्यक्ति को स्वभाव से बहुत निर्भीक और उद्दंडी बनाता। जब आपको गुस्सा आएगा ना, तब आप किसी की सुनेंगे नहीं, तब आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, आपके मुंह में जो आएगा आप बोलेंगे। आप सामने में कोई छोटा हो या बड़ा हो उससे भी अच्छा खासा सामना कर जाएंगे आप। तो इस राहु को पकड़ में रखें, इस राहु को यहाँ से निकलने ना दें, क्योंकि अगर ये राहु यहाँ से निकल गया तो आप समझिएगा आपके लिए कुछ ना कुछ भीषण परिणाम देगा। फिर कम से कम 18 महीने तक आप उसको भोगते रहेंगे, परेशान रहेंगे। बीमार हो गए, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, उसमें चोट लग गई, तो ये बीमारी होएगा तो ये एक बार, लेकिन परेशान करेगा ये लंबे समय तक। तो यहाँ राहु को ये समझने की ज़रूरत है, एक तो राहु का स्वभाव, एक छठे घर का स्वभाव, एक मंगल की राशि में का स्वभाव, ये तीनों मिलके आपको सब वो देंगे। यदि काम से काम रखोगे, सीधी गली जाना सीधी गली आना, अपने काम से काम रखना, एग्रेशन पर कंट्रोल रखना, सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, उस गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए, नहीं तो ये राहु आपको हरा देगा। अब यही सेम स्थिति आप देखिएगा केतु की। द्वादश में केतु शुक्र की राशि में है, ये उसके मित्र की राशि है, सुखी है। लेकिन जब शुक्र की राशि का केतु हो ना, कहते हैं केतु 12वें घर में हो तो मोक्षकारी होता है, ऐसा केतु मोक्षकारी नहीं होता। ऐसा केतु तो आपको भोग विलास की तरफ फेंकता है। ये छुपावट भरा ग्रह है, आप छुपा छुपा के गलत कार्य कर सकते हो, आप समाज की नज़रों से बच के बचा के गलत कार्य करने के लिए इन्वॉल्व हो जाओगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन 12वें के केतु से आता है कि आँखों से संबंधित रोग, चेहरा, नाक, कान, गला, आँख, दांत, मुख, इनसे संबंधित होने वाली पीड़ा आपको इस केतु के ट्रांजिट से परेशान करेगी, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंडिचर का है। बीमारियों पर होने वाला खर्च, फिजूल खर्च, यात्राओं पर होने वाला खर्च, ऐसी यात्राएं जिनको आप पसंद नहीं करते, ना चाहते हुए भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी आपको सफ़र करना पड़ रहा है कि यार मैं चाहता नहीं फिर भी मेरी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं। अब 12th हाउस का केतु है, शुक्र की राशि में है,
और ये पहले तो बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, यानी शुरुआती तौर पर तो आपको लगेगा कि मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाऊं, लेकिन बाद में जो राहु यानी स्वाति और मंगल चित्रा नक्षत्र में राहु केतु का ट्रांजिट होगा, ये आपका ध्यान नहीं लगने देगा, ये आपका ध्यान भटकाएगा, ये आपके ध्यान को भंग करेगा, आप भोग विलास की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को अपने चरित्र को भी संभालना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, और नीच चंद्रमा से द्वादश भाव में केतु हो तो चिंताएं बढ़ती हैं, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे घर के प्रति हो, खर्च के प्रति हो, बीमारी के प्रति हो। आपने कुछ गलत काम कर दिया और वो गलत काम आप सोच रहे हैं लोगों के सामने ना जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, मैंने पिछले समय में जो गलत कर्म किए हैं वो अब सामने ना आ जाएं, उसका डर देता है केतु, क्योंकि केतु भय देता है, भीतरी रूप से चिंता देता है। बीमारी भी ऐसी देता है जो दिखाई नहीं देती, बॉडी के अंदर बीमारी पनप रही है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन इलाज के दौरान नहीं पकड़ पा रहे आप अपनी बीमारी को, तो वो सब भी इस केतु की ही बदौलत है कि राशि से द्वादश और छठे में राहु केतु का ट्रांजिट है। इस राहु केतु के ट्रांजिट को भैया मैं तो कोई शुभ मानता नहीं कि भैया द्वादश में केतु हो, आप कहेंगे जी टूर ट्रैवलिंग यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश के लिए अच्छा होता है, लेकिन केतु और राहु जैसे ग्रह हो ना कि भैया विदेश भी चला गया ना तो वहाँ भी कष्ट ही पा रहा है, विदेश जाके बीमार हो गए, विदेश जाके हेल्थ इश्यूज आ गए, विदेश पहुँच गए थोड़े ही दिन में नौकरी छूट गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया माल पकड़ा गया, किसी ने धोखा दे दिया, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझकर निर्णय लेने हैं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और गलती से आपको बचना होगा, अन्यथा आप अपने जीवन में इस राहु केतु के ट्रांजिट में प्रॉब्लम में फंसेंगे। क्योंकि बात हमेशा ये याद रखें, छठा और 12वां घर अच्छा घर नहीं, राहु और केतु स्वभाव से अशुभ हैं और अशुभ भावों में अशुभ ग्रहों का गोचर तंग जरूर करता है, क्योंकि उनको ये आज़ादी मिल जाती है कि अब तो हम खराब तो हैं ही, खराब घर में और बैठ गए। अब व्यक्ति को अच्छा महसूस हो, व्यक्ति को बुरा महसूस हो, व्यक्ति दुखी हो या कुछ भी हो, ये तो राहु केतु का काम ही है। ये वो ग्रह हैं जिन्होंने छल कपट करके अमृत कलश का पान किया, यानी ऐसे लोगों के तो मन में ही ऐसा है। तो भैया ऐसे राहु केतु से संबंधित नग तो कभी पहनने ही नहीं चाहिए। अब इस राहु केतु के ट्रांजिट से बचने के लिए कि आप सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में ठीक रहें, झगड़े झंझट से दूर रहें, रोग ना आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, जेल ना चले जाएं, खराब स्थिति ना आ जाए। क्योंकि अगर दशा बहुत खराब हुई ना, मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में भी कहीं राहु केतु बैठे और उसकी दशा चल रही है और यही ट्रांजिट आया, तो समझिएगा कि आप 18 महीने तक आप अपना पूरा ध्यान रखना। अब इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए उपाय में क्या करना है, आप बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं, दूर्वा घास लें, उस पर कलावा लपेटें और वो भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। वहाँ पर धूप बत्ती जलाएं, उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और वहाँ पर खड़े होकर गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करें। ये सिर्फ बुधवार को करना है और रोजाना अपने जीवन में गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान के मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर गए, एक आटे की लोई लीजिए, उस आटे की लोई के अंदर दिया बनाइए, उसमें तिल का तेल लगाइए, 4 बत्ती वाला जोत का दीपक हनुमान जी को समर्पित करो और वहाँ पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करो और रोज जीवन में भी बजरंग बाण का पाठ करो। ये उपाय लगातार करेंगे तो ही आपको इन सारी परेशानियों से बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी, आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करेगी। राहु केतु सर्प हैं, सर्प भगवान शिव के गले में होता है, तो उनसे कहिए कि इसके विष को कम करें। भगवान शिव की भी आराधना करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय, रुद्र गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप पूजा पाठ करने पड़ेंगे यदि आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं।
तो ये था राहु केतु के ट्रांजिट का रिजल्ट कि आखिर राहु केतु का 18 महीने का ट्रांजिट क्या करने वाला है। तो मेरी बातों का ध्यान रखिए और उपाय कीजिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।